नमस्कार और स्वागत है आपका एक ऐसे पॉडकास्ट में जहां हम सुनाते हैं ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाती हैं, मज़ेदार भी, मोटिवेशनल भी और रियल भी। तो जब एक लड़की की शादी हो जाती है और वो अपने मातृत्व जीवन मदरहुड जर्नी में स्टार्ट करती है, तो वो पूरी तरह से अपने सपने, अपने जुनून, अपने हौसले और अपने करियर को साइड में रख के वो पूरी तरह से एक अपने बच्चे की परवरिश में और अपनी फैमिली लाइफ में बिजी हो जाती है। लेकिन आज हमारे साथ हैं एक ऐसे मेहमान जो अपने सपने, अपने हुनर, अपने टैलेंट को साथ लेते हुए अपने मातृत्व जीवन को, अपनी मदरहुड जर्नी को बहुत खूबसूरती से जी रही हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान मिसेज पूजा, जो कि बिहार की मिट्टी में पली बढ़ी, रांची से स्कूलिंग, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और निफ्ट से फैशन मैनेजमेंट की शानदार डिग्री लेते हुए आज ये बेंगलोर में वेल सेटल्ड हैं और अभी ये अपनी मदरहुड जर्नी को पूरी दिल से जी रही हैं। और इससे भी खूबसूरत बात यह है कि ये मल्टी टैलेंटेड हैं। इनकी आवाज़ ऐसी जो दिल को छू जाए और डांस में ग्रेस ऐसा कि नजरें ना हटे। तो चलिए मिलते हैं पूजा से और सुनते हैं इनकी जिंदगी के खूबसूरत रंगों से भरी कहानी, जो कि आप सबने जिया होगा लेकिन सुना नहीं होगा। वेलकम टू माय चैनल सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया। पूजा, हाउ आर यू? I'm so good, Malti. Thank you for calling me here and giving me and other moms this opportunity to, share the journey all over. And very big congratulations for starting this beautiful platform. Thank you so much, Pooja. I am so grateful for this. Thank you so much. So, Pooja, आप बिहार मोतिहारी से हो, तो बिहार की मिट्टी से निकलकर ये फैशन मैनेजमेंट तो कैसे कैसे किया आपने? कैसा रहा ये सफर आपका? मतलब ये काफी ऑब्वियस प्लेटफॉर्म है मेरे लिए टू एक्सप्लेन। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरे फादर रूरल एरियाज में ही पोस्टेड रहे। ही इज फ्रॉम बैंक, he is a bank manager, he was a bank manager, now he's retired. So उनकी पोस्टिंग थ्रू आउट द जर्नी रूरल एरियाज में ही हुई है। और उनकी ये विश थी कि उनके बच्चे अच्छी एजुकेशन से आगे लाइफ में बढ़े, जो कि उस टाइम पे वहाँ पॉसिबल नहीं था। थे, ऐसा नहीं है, वहाँ स्कूल्स अच्छे थे, लेकिन उनको था कि वी शुड हैव अ बेटर एजुकेशन। उसके लिए मुझे उन्होंने रांची में भेजा, जहाँ पे मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की टिल माई +2s। एंड उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली से करी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मेरी ग्रेजुएशन जब मैं दिल्ली से कर रही थी, तो ऐसे तो मेरी बचपन से ऐसी इंटरेस्ट रही थी कि लोग ऐसे अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनते हैं, इतने अच्छे से रेडी होते हैं। आखिर ये कहाँ से आता है? हाउ डू पीपल कैरी देमसेल्व्स, हाउ डू दे नो दैट उनको ये चीजें पहननी है, ये कहाँ से बनती है, कहाँ से आती है? तो ये क्यूरियोसिटी काफी बिगनिंग से मेरे साथ रही है। अच्छा। और तो मेरे दिमाग में था कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो प्लेटफॉर्म जो मुझे ये चीजों को सीखने में हेल्प करेगा। तो उस टाइम पे आई गॉट टू नो अबाउट माय फैशन मैनेजमेंट एंड काफी सारे प्लेटफॉर्म्स थे, जिसमें से निफ्ट के बारे में मैंने काफी सुना था। सो आई प्रिपेयर्ड फॉर निफ्ट while doing my graduation for my masters, and I got selected, and then मैंने मैनेजमेंट लोड से कंप्लीट करी। क्योंकि बिहार से निकल के ये फैशन मैनेजमेंट तो लिटरली दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली आल्सो। ऑब्वियस। तो जैसा कि हम बिहार के बारे में जानते हैं कि वहाँ इतनी फैसिलिटीज नहीं थी उस टाइम पे, तो अभी भी आप बिहार जाते होगे, तो क्या आपको लगता है कि अभी का जो बिहार है और जिस टाइम पे आप थे बिहार में, तो कुछ डिफरेंस लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। बिहार विद टाइम काफी डेवलप हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, एजुकेशन वाइज, लिविंग वाइज, एंड लाइक ओवरऑल यू कैन से दैट वहाँ पे बहुत चेंजेस आए हैं। और मैं बहुत अच्छे से उस डिफरेंस को फील कर सकती हूँ जब भी मैं चाहती हूँ। सो इट्स लाइक वेरी different Bihar. Bihar you can feel so now. It feels really good and happy to see that. I'm truly happy with that. Right. तो अभी भी बिहार में जैसे एजुकेशन को लेके, गर्ल्स एजुकेशन को लेके स्पेशली वहाँ की अभी गवर्नमेंट बहुत सारे एक्शंस, बहुत सारी चीजें को परफॉर्म कर रही हैं। तो ये एक बड़ा चेंज हो रहा है बिहार में अभी, और वहाँ पे फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा होने लगी हैं। वेरी नाइस पूजा, क्योंकि बिहार एक ऐसा जगह है ना जिसके बारे में सबको जानने की बहुत उत्सुकता रहती है, और जितना भी बिहार को समझो उतना ही कम है।
पूजा, आप ना रांची से स्कूलिंग की, फिर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया फैशन मैनेजमेंट। तो आपने इतने सारे एजुकेशन को लेके आपने सिटी चेंज किए, आपने अलग अलग तरह का एनवायरनमेंट देखा। तो आप उस ड्यूरेशन में खुद के अंदर सबसे बड़ा चेंज क्या देखते हो, या फिर आपकी लर्निंग क्या रही? लाइक इस डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग्स ली है, यू नो। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फील एट एन अर्ली स्टेज आई गॉट, बिकॉज सिंस आई वाज अवे फ्रॉम माय पेरेंट्स फॉर द बेटर एजुकेशन एंड ऑल, एंड I have my two siblings. So we all were out for my studies, for our studies. तो हम सब ने एक अर्ली स्टेज में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फील अपने से दूर ली है एंड अलग अलग लोगों से मिलना, यू नो, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में रहना, एंड स्टडीज के अलावा भी जैसे जॉब के टाइम पे भी यू नो मिलना लोगों से, नए नए जगहों पे जाना. इट वाज अ बिग लर्निंग फॉर मी. Okay, and I'm really happy that it made me a kind of a very confident girl, or you can say. सो पूजा, आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहा कि जब हम घर से बाहर रहते हैं, अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, तो हम कॉन्फिडेंट बनते हैं और हमारे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. तो ये बहुत ही अच्छी बात है. तो आपने फरीदाबाद, जयपुर में आपने एज ए मर्चेंडाइजर जॉब की. तो पूजा, क्या आप बताएंगे कि कैसा होता है ये मर्चेंडाइजर की जॉब, और क्या इसमें एक्टिवली क्या करते हैं हम? बिल्कुल. फैशन मर्चेंडाइजिंग बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है जिसमें हम डिजाइनिंग से लेकर के कैसे एक प्रोडक्ट, सपोज एक किसी क्लॉथ को कैसे बनाते हैं, उसके पीछे हम क्या क्या प्रोसेसेस यूज करते हैं, फिर उस प्रोडक्ट को हम कैसे कैसे जो जहाँ की नीड है, बेसिकली राइट प्रोडक्ट टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम, बेसिकली वो चीज़ को हमें सिखाती है फैशन मर्चेंडाइजिंग. सो आप उसमें जानते हैं कि अभी आपका करंट ट्रेंड क्या है, आप जो पहन रहे हैं वो इस ट्रेंड से फॉलो करता है या नहीं, आप उस ट्रेंड में कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं. नाउ मर्चेंडाइजिंग मतलब एक क्लोथिंग की मेकिंग. तो उस क्लोथिंग को बनाने के लिए आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट से लेकर के यू नो आपने क्या प्रोडक्ट यूज करना है, उस प्रोडक्ट की राइट बजटिंग एंड प्राइसिंग, फिर उसको किस पीरियड ऑफ टाइम में बनाकर कंप्लीट करना है, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन टू द डिफरेंट रिटेलर्स एंड द सप्लायर्स, एंड देन उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये ऑल टुगेदर ओवरऑल इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरी सिंगल थिंग, यू नो, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड. सुपर पूजा, आपने बहुत ही अच्छे से बताया, क्योंकि मैं फैशन उससे इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करती हूँ, बट आपने इतने अच्छे से समझाया कि मुझे समझ में आ गया कि क्या होता है. तो पूजा, फिर आपने जॉब किया जयपुर में, और फिर आप बैंगलोर शिफ्ट हुए आफ्टर मैरिज, और फिर आपकी जर्नी स्टार्ट होती है मदरहुड वाली जो कि मतलब रियल टॉपिक है हमारे इस पॉडकास्ट का, इस मदरहुड जर्नी को डिफाइन करना. तो फिर आपने बैंगलोर आने के बाद भी आपने जॉब किया, और आपने योर ओन चॉइस, आपने अपनी जॉब को क्विट किया. तो पूजा, ये तो बहुत ही एक डिफिकल्ट डिसीजन रहा होगा आपके लिए, वाइल कि आपको अब जॉब छोड़नी है, आपको इस मदरहुड जर्नी में एंट्री लेनी है. तो कैसा रहा उस टाइम का, मतलब कैसे आपने इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग किया ये डिसीजन लेने के लिए? देखिए, ऐसे तो ये काफी डिफिकल्ट डिसीजन होता है फॉर अ वर्किंग वुमन टू लीव द जॉब, और फिर उसके बाद टू यू नो कंप्लीटली लुक इनटू अनदर पर्सपेक्टिव. बट मेरा माइंडसेट फ्रॉम द बिगिनिंग वाज वेरी क्लियर, एंड आई हैड दिस माइंडसेट वेरी क्लियर विद माय हस्बैंड आल्सो. And I'm very thankful for this to my husband, that he was very supportive. I was very clear that as soon as I enter my motherhood journey, I am totally going to focus on my son. Because उसके पीछे एक रीजन है. जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने स्कूलिंग के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए पेरेंट्स से थोड़ा दूर रही हूँ मैं. So at some point you miss that moment की जो चीज, yes, and even they feel that they also miss that moment. तो मेरे लिए था कि right now I'm at a place जहाँ पर we have better education, you know, better lifestyle as compared to you know that long years back. So मैं बहुत ही clear थी कि when I'll be entering this phase, I'm gonna totally focus on my motherhood, and I'm really happy. I have no regrets.
and I'm very enjoying this superb. moment. ये जो बातें होती है ना कि मतलब जो चीजें आपने मिस किया, आपको लगा कि नहीं वो मैं नहीं कर सकती अपने बच्चे के साथ, और मतलब by God grace you are at this place, you Yes. have all the facilities, Yes. so you don't have to go anywhere. Correct. So very good. और ये बहुत ही अच्छी जर्नी होती है मदरहुड की. So really I am so happy for you. पूजा, ये तो बहुत ही अच्छी आपकी मदरहुड जर्नी रही, लेकिन आप एक ऐसे शख्सियत हैं, जैसा कि हम जानते हैं आपके बारे में कि म्यूजिक और डांस दोनों का कॉम्बिनेशन, और आप अपने पैशन को भी वैसे ही बखूबी निभाती है जैसे कि आप अपनी मदरहुड जर्नी को एंजॉय कर रही हैं. तो मतलब कैसे आप मैनेज करती हैं टाइम मैनेजमेंट, वो एनर्जी कैसे? देखिए, म्यूजिक एंड डांस ये मेरी बचपन की हॉबी रही है. मैंने स्कूल टाइम, इनफैक्ट स्कूल से पहले से ही जो चीज मुझे याद नहीं भी है, मुझे जैसा बताते थे सब कि आप बहुत गाते रहते थे, डांस करते रहते थे, एंड दैट व्हेन आई लाइक यू कैन काउंट माई कॉन्शियस, तो हाँ मुझे बहुत चीज मतलब बहुत अच्छा लगता था गाना डांस करना फ्रॉम द बिगनिंग. ऑब्वियसली वो एक हॉबी ही है, बिकॉज उस टाइम पे उस चीज को हम एज अ उस टाइम पे इतना हम रिकॉग्नाइज नहीं कन्वर्ट नहीं कर सकते थे एज लाइक इन अ प्रॉपर प्रोफेशनल फील्ड. राइट. तो ये हॉबी मेरे अंदर शुरू से थी. इनफैक्ट मैंने अपने फैशन मैनेजमेंट के टाइम पे भी मैंने कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिए थे, एंड आई रिप्रेजेंटेड माई कॉलेज. इट्स लाइक ऑल ओवर कॉन्वर्ज निफ्ट हैपेंस, लाइक ऑल ओवर इंडिया के निफ्ट की एक कॉन्वर्ज होती है जिसमें आई पार्टिसिपेटेड फ्रॉम लाइक रिप्रेजेंटिंग माय कॉलेज, एंड आई स्कोर्ड अ सिल्वर मेडल फॉर माय सिंगिंग. Thank you. So I had been in that that hobby from some or the other way. And फिर अभी जब I entered my motherhood, तो उसके बाद एंड ऑफ कोर्स आई वाज टोटली फोकसिंग ऑन माय सन. सो बीच में आई हैव ऑब्वियसली सम फ्री टाइम्स होते हैं, तो उन सम फ्री टाइम्स में अपनी हॉबी के साथ ही मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ. सो दिखता भी है. तो मुझे जैसे भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, मैं इन सब चीजों पे ही फोकस करती हूँ. सुपर पूजा. तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, पूजा बहुत ही अच्छा डांस करती हैं, और इवन ये हमारी सोसाइटी में बच्चों को कोरियोग्राफी भी देती हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. ऐसा मतलब आज के टाइम पे जो लोग मतलब इतने कि हर छोटी छोटी चीजों के लिए जो उनकी खुद की हॉबी होती है, मतलब दोस्तों आपको याद होगा जब हम लोग छोटे थे तो हमें कुछ चीजें आती थी तो हम उसे दूसरों को सिखाते थे, उनके साथ शेयर करते थे. हमें कभी ऐसा नहीं होता था कि एज ए प्रोफेशनल उसे हम लें और उसके लिए मतलब चार्ज करें. बट अभी का जो टाइम ऐसा चले कि हम छोटी छोटी चीजें जो हमारी बिल्कुल एकदम हमारी इनबिल्ड हॉबी होती है उसके लिए भी हम चार्ज करते हैं. बट ऐसे सिचुएशन में भी पूजा जो है बिना विदाउट एनी कॉस्ट ये पूरी सोसाइटी के बच्चों की कोरियोग्राफी करती हैं. तो हैट्स ऑफ टू यू पूजा. थैंक यू. और जस्ट माय हॉबी एंड आई वांट मेरे अंदर जो पैशन था, जो हैप्पीनेस फील करती थी मैं डांस के लिए, वो चीज बच्चे भी फील करें, बस मैं यही चाहती हूँ. और ऑब्वियस बच्चे बहुत हैप्पी होते हैं आपकी कोरियोग्राफी से. सो पूजा लाइक आपका जो ये पैशन है और ये मदरहुड जर्नी है जिसके लिए आप बिजली टाइम भी निकाल लेते हो और बहुत खूबसूरती से आप इस चीज दोनों चीजों को हैंडल करते हो, तो कभी कोई ऐसा सिचुएशन आया जो जिस समय आपको लगा कि नहीं अब मैं थक रही हूँ, अब मुझसे नहीं हो पाता इस मदरहुड जर्नी को लेके, तो आप उस टाइम पे कैसे अपने आप को ओवरकम किया इससे, या फिर इमोशनली चैलेंज को कैसे आपने ओवरकम किया? टचवुड अभी तक तो ऐसा कोई फील मेरे लिए आया नहीं जिसमें मुझे ऐसे लगे कि मैं थक रही हूँ नॉट, बिकॉज कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा भी है मेरे साथ मेरे हस्बैंड का. सो हमारी बहुत ही अच्छे से टाइम मैनेजमेंट हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं बच्चों को सिखाने जाती हूँ एंड ऑल दैट, वेरी ऑब्वियस मेरा बेटा अभी फिर भी थोड़ा सा छोटा है, तो अगर उस टाइम पे मेरे हस्बैंड उसके ध्यान रखने के लिए ही इज वेरी सपोर्टिव फॉर दैट. तो मेरे लिए कभी ऐसा मुश्किल हुआ नहीं कि मुझे ऐसा लगे कि अच्छा मुझसे अभी ये मैनेजमेंट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है. तो मतलब आई एम ओके सो फार विद दैट. सो फैमिली सपोर्ट आपका बहुत अच्छा है, राइट? और फैमिली सपोर्ट होना भी चाहिए. और ऑब्वियस है जब भी कोई घर की औरतें या महिला जो भी सक्सेस होती हैं तो उनके पीछे वाकई में बहुत बड़ा बैकबोन होता है, एक सपोर्ट सिस्टम होता है, तभी वो कुछ कर पाती हैं. लिटरली बहुत ही अच्छा लगा पूजा आपसे बात करके इस टॉपिक पे. तो अभी आपको कभी ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर आप अपने पैशन को एज ए प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहेंगी?
क्या अगर ऐसा कोई मौका goal है मिलेगा आपका? तो अगर ऐसा मौका मिलेगा तो आई डेफिनेटली थिंक अबाउट इट, बट फिलहाल तो मैंने ऐसा कुछ अभी सोचा नहीं है, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, Yeah. सो इफ इट हैपेंस आई विल नॉट स्टॉप माई सेल्फ. Yeah, great. Superb. You should not stop. So पूजा, like अभी जो आपका बेटा है वो छोटा है, I think 7 years का. 7 years. तो फिर जैसे अभी आप उसकी पेरेंटिंग कर रहे हो और जो हमारी पेरेंटिंग हुई तो आपको इसमें क्या एक बड़ा डिफरेंस लगता है कि आज की पेरेंटिंग है और जो हमारी एक पेरेंटिंग हुई थी उसमें क्या डिफरेंस है? सबसे बड़ी बात तो एक सबसे मेजर डिफरेंस क्या है हमारे टाइम में और इन बच्चों के टाइम में, दैट हमारे टाइम में देयर वाज अ वेरी बिग जॉइंट फैमिली. तो उस जॉइंट फैमिली में आप बहुत तरीके से चीजों को सीखते हैं, एंड अभी काइंड ऑफ हमारा न्यूक्लियर फैमिली होता चला जा रहा है लाइफ में, राइट? तो वो थोड़ी डिफरेंस आती है, बट मेरा बेटा ही इज वेरी सोशल टचवुड, Right. वो हर किसी से मिलना एंड ऑल दैट पसंद है, क्वाइट इजीली ही जेल्स अप विद एवरीबॉडी. तो हाँ, बट ये है कि हमारे टाइम की बच्चों को पढ़ा सिखाने के वे में और हमारे बच्चों को अभी सिखाने के में बहुत डिफरेंस है. Right. एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मैं अगर एक सब्जेक्ट पर ही चली जाऊँ, हमारे टाइम पे हम बेसिक्स ABCD सीखते थे, हमारे बच्चों को फोनेटिक्स सिखाने पड़ते हैं. उनके लिए हमें लर्न करना पड़ता है पहले, फिर हम अपने बच्चों को सिखाते हैं. तो ये चेंजेस तो है, बट हाँ शायद उस चेंजेस के साथ हम लोग भी अडॉप्ट कर रहे हैं और हम सीख भी रहे हैं, लर्निंग भी हो रही है, एंड इट इज अ गुड थिंग, इट इज अ वेरी गुड लर्निंग. आजकल बच्चों का इतना ज्यादा एक्सपोजर हो गया कि जो चीजें हम शायद थोड़े एक एज के बाद जानते हैं वो तो बच्चे आजकल अर्ली एज में सीख रहे हैं. सही बात है. तो पूजा, जैसे कि अभी हम लर्निंग फेज में हैं और हम पेरेंटिंग को लर्न ही कर रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे जो न्यू मॉम्स हैं, मतलब जिनके भी हो रहे हैं टू बी मॉम्स या जो न्यू मॉम्स हैं, उनके लिए कि उनको अपने पेरेंटिंग में क्या इंक्लूड करना चाहिए? तो ऐसा है क्या कुछ आपके माइंड में ऐसे पॉइंट्स? मेरे हिसाब से जो मैं अपने बच्चे के लिए फॉलो करती थी और अभी भी करती हूँ, अभी बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं, राइट? बट हमारी जनरेशन के टाइम से जैसे हम लोग मंत्र वगैरह सीखते थे और गणेशा कृष्णा के बारे में हमारी दादी हमारे बाबा सिखाते थे. तो मुझे ये था कि मेरे बच्चे के अंदर भी वो चीज होनी चाहिए, तो मैंने उसको शुरू से ही मंत्रों का उच्चारण करना सिखाया है. गायत्री मंत्र, कुछ कृष्ण भजन, ये, और फिर मैंने उसको किताबें भी शुरू में सबसे पहले गणेश और कृष्णा की ही पढ़ाई है, महाभारत पढ़ाई है, और वो काफी ही इंटरेस्ट से पढ़ता था. और उस इंटरेस्ट को और बढ़ाने के लिए मैंने उसको उनकी वीडियोस दिखाई हैं, कार्टून फॉर्म हो गई या जो भी हो गई, बट उसकी शुरुआत वैसे मैंने करी है, जो कि वो आज तक फॉलो करता है. और आज भी स्कूल जाने के पहले भगवान के सामने अपने मंत्र का उच्चारण करके ही घर से बाहर जाता है, और इसके लिए मुझे उसको याद नहीं दिलाना पड़ता क्योंकि उसकी वो आदत हो चुकी है, वो हैबिट्स में. तो मुझे लगता है कुछ चीजें जो हमें अपने रूट से कनेक्ट करके रखती हैं, वो हमारे बच्चों में होनी चाहिए. उसके बाद हम उनको देते हैं, ऐसी नहीं है, बाकी किताबें भी देते हैं, सब चीजें देते हैं, एडवेंचर्स कराते हैं, बट कुछ रूट्स हैं जो मुझे लगता है फॉलो करनी चाहिए. बिल्कुल ग्रेट पॉइंट पूजा आपने कहा कि जो भी टू बी मॉम्स हैं या जो भी मॉम्स हैं, तो उन्हें अपने बच्चों को ये सारी चीजें देनी चाहिए और सिखानी चाहिए, क्योंकि यही चीजें हैं जो हमें रूट से बांधे रखती हैं. और बुकिश नॉलेज तो हमें कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन हमारे जो रूट से कनेक्ट करते हैं हम चीजें, और जो हमारी पुरानी चीजें हैं, उन्हें हमें अपने साथ लेके चलना होगा, ताकि हम एक अच्छे, या जो हमारे बच्चे हैं वो एक अच्छे नागरिक बने पहले, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है रादर दैन की इंटेलिजेंट बनना. जो कि मैं कहूंगी कि इंटेलिजेंट बनने से पहले जरूरी है कि वो एक अच्छे नागरिक बने. तो बहुत ही अच्छा पॉइंट्स कहा पूजा आपने. हमें बच्चों को यही सारी चीजें देनी है कि बच्चे हमें उन चीजों को सीखे और उनसे कनेक्ट करें, और बाकी बाद में वो अपने हैरी पॉटर, स्पाइडरमैन, कोकोमेलन, जो भी चीजें हैं वो देखनी है वो देखें. तो पूजा, आपको लगता है कि जैसे आप पहले थी, बिफोर मैरिज, बिफोर मदरहुड, और अभी जो आप हो, तो इसमें क्या एक ड्रास्टिक चेंज आपको दिखता है? मदरहुड के अलावा मैं बाकी सब चीजों से रिकनेक्ट कर रही हूँ, जैसे कि मेरी जो हॉबीज रही है मैं उनसे रिकनेक्ट कर रही हूँ. तो आई एम एंजॉयिंग दैट फेज. हाँ, एक होम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो तो एक ड्रास्टिक चेंज है ही. पहले क्या था, हम लोग शादी से पहले वे वेरी इंडिपेंडेंट, केयर फ्री पर्सन. ठीक है, ये नहीं भी होगा तो चलेगा.
बट अभी क्या है कि नहीं, हमारे लिए एक वो करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। है, वो करनी जरूरी है, वो पार्ट ऑफ द लाइफ है, अभी करना जरूरी है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है, Great. एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ऑल ओवर। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा चेंज था, इनफैक्ट है। बट उसके साथ साथ चीजों से जुड़े रहने से उसका मजा थोड़ा सा दुगुना हो जाता है। आई फील एडवेंचरस अगेन। अच्छा सपोज पूजा, अच्छा मेरे को एक बात याद है, अच्छा सपोज अगर आपको अभी मैं कहूँ कि पूजा अपना सामान पैक करो चलते हैं कहीं, तो आप क्या प्रेफर करोगे? ओ आई गो। मैं चलूंगी। इनफैक्ट हम लोग अभी भी करते हैं। अभी मैं चलूंगी, लेकिन पीछे से वो हमें याद आएगा ना, नहीं एक टाइम के बाद वापस आना है, एक टाइम के बाद वापस आना है, हाँ वो रहेगा, बट मैं जाऊंगी जरूर। तो पूजा, आपका पैशन डांस, मतलब डांस तो मैं करने को नहीं बोलूंगी आपको, बट हाँ बिना गाना सुने हुए आपको जाने भी नहीं दूंगी। तो प्लीज आप, आई विल बी हैप्पी टू सिंग। ओह थैंक यू। तो 2-3 लाइन आप, बिल्कुल, नॉट 2-3 लाइन, आपको जितना लगे आप प्लीज हमारे दर्शकों को सुनाइए। ऐसे तो बहुत सारे गाने हैं, हाँ। बट एक गाना जो मेरे दिल के बहुत करीब है, पुराना है, एंड आई थिंक हर किसी ने सुना है, हर जनरेशन ने सुना होगा। तो मैं वो गाती हूँ, लता जी का है। अच्छा। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। अजीब दास्तां है ये, मुबारकी तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारकी तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि हमसे दूर हो गए, अजीब दास्तां है। बहुत सुपर, बहुत ही अच्छा। तो व्यूअर्स, अब आपने सुन लिया इनका सॉन्ग। जैसा कि मैंने कहा था कि आवाज ऐसी जो दिल को छू जाए, और डांस मिलेंगे फिर कभी फिर कभी। सो बहुत ही अच्छा लगा पूजा। तो पूजा, आपके लिए मेरे पास एक रैपिड फायर है। ओके ओके, सो लेट्स प्ले। रेडी हो? आई गेस। चलिए फिर, फैशन डिजाइनिंग या मदरहुड, कौन सबसे ज्यादा चैलेंजिंग? फैशन डिजाइनिंग। ओह, ट्रेंड्स के साथ चलना। फ्रेंड्स के साथ चलना बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। सुपर। हील या स्नीकर्स? स्नीकर्स। माउंटेन या बीचेस? बीचेस। माय फेवरेट आल्सो। ग्रेट। और वो कौन सी चीज है जो आपको लगता है कि वो अधूरी रहेगी और आप उसे पूरा करना चाहोगे? माय पैशन। पैशन, यस। इंस्टाग्राम या यूट्यूब, किस पे ज्यादा समय जाता है? इंस्टाग्राम। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडी है, बिकॉज इट इज ट्रेंड। ट्रेंड्स के साथ चलने में तो ज्यादा टाइम लगेगा। वेस्टर्न आउटफिट और इंडियन आउटफिट? डिपेंड्स ऑन द ओकेजन, आई लाइक बोथ। ओल्ड सॉन्ग और न्यू बीट्स? ओल्ड सॉन्ग्स। यस। एंड वो कौन सी सलाह है जो आप अपने बच्चों को देना चाहती हैं, मतलब देना पसंद करती हो? जो मैं अभी भी देती हूँ, दैट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। राइट। तो ये ट्रुथ बोलोगे तो हम उसमें कुछ हेल्प भी कर पाएंगे। हाँ, आई ऑलवेज टेल दीज टू थिंग्स एवरी सिंगल डे टू माय सन। राइट, ये बहुत जरूरी भी है। यस। बच्चों को अपने पेरेंट्स से ओपन अप होना और सारी बातें करना बहुत जरूरी है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, कि अगर सपोज आप इनविजिबल हो जाओ तो आप क्या करोगे? कोई आपको नहीं देख रहा। Oh, I sing and dance in my house. I do that every single day. In my free time in the house, जब मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, मेरा बेटा स्कूल चला जाता है, तो मैं सबसे पहले गाना चलाती हूँ। Either I'll sing and dance. Oh, great. Super. And it's a very happy moment for me. तो मैं बहुत खुशी से करती हूँ ये चीजें। तो पूजा, आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? This is a message to every mom or mom to be,
that बहुत सारी चेंजेस आएंगी, you know, from a motherhood, starting before a motherhood journey to the motherhood journey. So never, underestimate yourself. Never think that you are less than anybody. And there is no, a time when you cannot start your, your journey or a new journey or your passion. आप कभी भी अपने पैशन को वापस से ज्वाइन कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, एंड ये नहीं सोच सकते कि आपने इस चीज़ों को छोड़ दिया है तो वापस आप उस जर्नी पे वापस नहीं आ सकते हो, जैसे कि मैंने किया है। मैंने भी अपनी जर्नी को एक ब्रेक दिया था, बट आई हैव स्टार्टेड, एंड जो चीज़ आपको खुश करती है प्लीज़ वो ज़रूर करिए। नेवर मेक योर सेल्फ लोअर देन एनीबडी एल्स। या सुपर, बहुत अच्छा मैसेज दिया पूजा आपने हमारे व्यूअर्स को कि कभी भी अपने आप को कम नहीं समझिए, आप कभी भी अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। या मदरहुड जर्नी से थोड़ा सा एक ब्रेक लगता है, बट उसके बाद कभी भी आप पूरे फुल इंचार्ज, और आपको और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। उसके बाद तो आप और भी दुगुने उत्साह के साथ, दुगुने जील के साथ आप फिर से उस चीज को रिस्टार्ट कर सकते हैं। सो नेवर गिव अप, एंड वॉट एवर यू बी दैट पर्सन ओनली, so that you can keep yourself, make your family and yourself very happy. So thank you so much पूजा। पूजा, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और Same आपके here. लिए हमारे सोलफुल मॉम्स की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड मुझे ये मौका मिला टू शेयर माय जर्नी। आई फील रियली हैप्पी। थैंक यू सो मच, वेलकम। ये थी हमारी सोलफुल जर्नी पूजा के साथ, जो इन्होंने अपने पैशन, अपने हुनर के साथ बहुत ही खूबसूरती से अपने मदरहुड को जिया है और अभी भी जी रही हैं। तो आप भी कहीं भी अपने स्टोरी को इससे रिलेट करते हैं और आप अपने पैशन को अपने मदरहुड में इन्वॉल्व करिए, तो आप देखिए आपकी ये जर्नी बहुत ही और भी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो पूजा, बहुत अच्छा लगा आपकी ये सोलफुल जर्नी सुन के। और फ्रेंड्स, आप कहीं भी अपने आप को खुद से रिलेट करते हो पूजा जी से और पूजा जी की स्टोरी से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स आपका हर एक वीक पढ़ती हूँ और वो मेरा सबसे खूबसूरत पल होता है, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। तो आप अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताइए, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।